नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आखिर क्या कहता है कुलधरा का रहस्य, क्या कहती है इसकी रिपोर्ट? आज रहस्य में इसी की होगी पड़ताल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे सफर की। एक गांव जो श्रापित है, संकरी गलियां, जहां कोई नहीं आता, वो दरो दीवारें जहां भूतों का डेरा है। एक ऐसी जगह जो 150 साल से वीरान है। 84 गांव का सच, 600 घरों की हकीकत, 100 सुरंगों का शहर, 170 साल का राज घोस्ट बॉक्स में घोस्ट। आज रहस्य में बात होगी एक ऐसे गांव की जो पिछले करीब 200 सालों से एक रहस्य को समेटा हुआ है। एक ऐसा गांव जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता। लेकिन क्या ये सच है या फिर महज एक अंधविश्वास? आज दिखाएंगे हम आपको इसी कुलधरा की काली रात का पूरा सच। हनक या हवस, आहट कदमों की, अतीत का अंधकार, रेत में दबा रहस्य, एक दहकती दास्तां, घर या भूतों का डेरा, सत्ता का नशा, सनक की सजा, रूहानी ताकतें, एक खूबसूरत हसीना, एक कय्याश शासक, मान सम्मान की लड़ाई, मर्यादा की जंग, कुलधरा का काला सच। राजाओं का स्थान यानी राजस्थान अपनी तहजीब और खान पान के लिए विख्यात है। राजस्थान हमेशा से राजाओं का गढ़ रहा है। राजाओं का स्थान यानी राजस्थान अपनी तहजीब और खान पान के लिए विख्यात राजस्थान हमेशा से राजाओं का गढ़ रहा है। इसी सूबे में एक जिला पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा, जो बसाता है वही मारा जाता है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी जिंदा है। आज हम इसी की सैर पर निकले हैं। रेत की बाहों में बसा एक ऐसा गांव जहां घर तो हैं लेकिन मालिक नहीं, जहां मकान तो हैं लेकिन इंसान नहीं, ईंटें तो हैं लेकिन दरो दीवार नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ खंडहर और सिर्फ खंडहर। जब हम कुलधरा के इस वीरान खंडहर में घूमने गए तो बेहद अजीब सा लगा। इन घरों के चबूतरों, अटारियों को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नवयौवना गगरी सर पर लिए पानी की तलाश में निकल पड़ेगी। कोई बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर
हुक्का गुड़गुड़ाता दिखेगा। बच्चे धूल मिट्टी में खेलते नजर आएंगे। पगड़ी लगाए पालेवाल किसान अपने खेतों पर निकल रहे हों। लेकिन सच ये है कि सदियों से यहाँ कोई नहीं आया। ये गांव आज भी पूरी तरह से वीरान है। चप्पा चप्पा खामोशी की चादर लपेटे है। ये घर, दरो दीवारें, ये मिट्टी के आशियाने जैसे सब कब से खामोश पड़े हैं। ये कुलधरा का कौन सा अतीत है? ये इस गांव का कौन सा रहस्य है जो आज तक जिंदा है? कोई कहता है इन घरों में भूत प्रेत रहते हैं। कोई कहता है कि गलियों में पायलों की छन छन सुनाई देती है। तो कोई कहता है कि करात के अंधेरे में गुमनाम साएं इस गांव को घेर लेते हैं। वो रहस्यमयी आवाजें जो चीखती हैं, जो डराती हैं, गुमनाम साएं जो भटकते हैं। जहां दिन बियाबान, रातें सुनसान, गलियां वीरान। तो क्या यहाँ रूहों का कब्जा है? क्या यहाँ अतीत का कोई राज दफन है? आखिर क्या रहस्य है इस गांव के यूं वीरान होने का? सवाल खाए जा रहा था। ये कुलधरा का कौन सा अतीत है? ये गांव का कौन सा रहस्य है जो आज तक जिंदा है? जहां कोई नहीं आता वहां साए भटकते हैं। जहां घरों में इंसान नहीं वहां रूहों का कब्जा है। खामोशी की आहट में पायलों की आवाजें कहां से आती? रात के सन्नाटे में दबे पांव कौन आता है? तो क्या ये सब कही सुनी बातें हैं? क्या यहाँ रूहों के कब्जे वाली बात महज अफवाह है? क्या यहाँ कोई भटकता है? ये वहम है या फिर हकीकत? इसी सच को जानने के लिए हम पहुंचे जैसलमेर जिले के गांव कुलधरा में। सबसे पहले यहाँ आकर हमने लोगों से बात की तो जाना इसकी कथा, इसकी कहानी बहुत पुराने समय से राजा महाराजा का टाइम था। उस समय में आलम सिंह नाम करके होगी बाजार में जैसलमेर पब्लिक को दुख देने लग गया। जैसलमेर पब्लिक से भला बुरा अपना मन माना, अत्याचार करने लग गया। ये देख लिया यहाँ पे कुलधर में, तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। बहुत ज़्यादा थी, उसने हट पकड़ लिया कि आप खुशी से दोगे तभी ठीक है, नहीं तो यही मैया शादी लायक होगा तब हम आएंगे, उठा के जाएंगे, शादी इसी लड़की से करेंगे। गांव का नाम कुलधरा है। बुजुर्गों की बातों से तो ऐसा लगता है कि हम किसी पुरानी दुनिया यानी अतीत के उस युग में पहुंच गए हैं जहां राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो क्या तब से इस गांव से कोई घरौंदा नहीं बस पाया? बुजुर्ग की बातों से तो ऐसा लगा कि हम जैसे किसी पुरानी दुनिया यानी अतीत के उस युग में पहुंच गए हैं कि जहां राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। तो क्या तब से इस गांव से कोई घरौंदा नहीं बस पाया? क्या 170 साल से ये गांव आज तक वीरान ही पड़ा है? आखिर ये घर फिर क्यों नहीं बसाए गए? सवाल
कई थे और जवाब सिफर, क्योंकि जवाब रेत के उस रेगिस्तान में दफन थे जिसे हम कुलधरा कहते हैं। आखिर इस गांव का इतिहास क्या है, जानने के लिए सबसे पहले देखिए ये स्पेशल ग्राफिक्स रिपोर्ट। कुलधरा की कहानी इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां जिक्र होता है राजसी ठाट बाट का, आलिशान महलों का और खूबसूरत रानियों का। ऐसी ही एक कहानी कुलधरा की भी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कुलधरा का इतिहास क्या है। साल 1291 में बसाया गया था कुलधरा। सभी 600 घर वैज्ञानिक तौर पर बनाए गए थे। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोण से घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर से होकर गुजरती थी। 45 डिग्री तापमान होने पर भी घर ठंडे ही रहते थे। गांव के तमाम घर झरोकों के जरिए आपस में जुड़े थे ताकि एक सिरे वाले घर से दूसरे तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सके। अब जानते हैं कि कुलधरा किसने बसाया और कैसे बसाया। हैरानी की बात यह है कि रेगिस्तानी जमीन होते हुए भी पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधारा को बसाते हुए कृषि केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की समृद्धि का रहस्य था। जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। पालीवाल ब्राह्मणों के पूर्वजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी से था। माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इनके पुरोहित हुआ करते थे। ये ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने रेत में सोना उगाया था। हैरानी की बात यह है कि रेगिस्तानी जमीन होते हुए भी पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को बसाते हुए कृषि केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की समृद्धि का रहस्य था। जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना। जिप्सम की परत बारिश के पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल खेती करते और खूब फसल पैदा करते। पालीवालों के जल प्रबंधन की इसी तकनीक ने थार रेगिस्तान को इंसानों और मवेशियों की आबादी और तादाद के हिसाब से दुनिया का सबसे सघन रेगिस्तान बनाया। पालीवाल अपनी वैज्ञानिक सोच, प्रयोग और आधुनिकता की वजह से उस वक्त भी इतनी तरक्की कर पाए थे। पालीवाल समुदाय आमतौर पर खेती और मवेशी पालने पर निर्भर रहता था और बड़ी शान से जीता था। इतना विकसित गांव अचानक वीरान कैसे हो गया? ये रेगिस्तान की गोद में बसे ये घर खंडहर क्यों हो गए? इसके पीछे एक बड़ी रहस्यमयी कहानी है। इतना विकसित गांव अचानक वीरान कैसे हो गया? ये रेगिस्तान की गोद में बसे ये घर खंडहर क्यों हो गए? इसके पीछे एक बड़ी रहस्यमयी कहानी है। कुलधरा के एक बुजुर्ग की जुबानी आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसमें कुलधरा का काला अतीत छुपा है और छुपा है वो रहस्य जो आज तक जिंदा है। इसकी कथा, इसकी कहानी बहुत पुराने समय से जी जो आप पधारे, इस गांव का नाम कुलधरा है। कुलधर जैसे हमारे जैसलमेर जिले में 100 किलोमीटर के बीच में हुक्म में से 84 सीटियाँ थी। हमारी भाषा में समझते रहना जी, मैं आपको टीका से कथा सुना दे। 84 गांव जाति के पालीवाल ब्राह्मण लोग थे जी। पालीवाल ब्राह्मण, राजा महाराजा का टाइम था। उस समय में अभी के जैसा समय नहीं था, सच्चा समय था। तो अपनी अपनी गोती के सच्चे धर्म रहते, इसे समय भी सच्चा था जी। इसकी कथा को मैं कितने समय हो गया, 400 साल। दरअसल गांव कुलधरा उस वक्त जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह से आतंकित था। सालिम सिंह जैसलमेर का दीवान था और साथ ही अत्याचारी शासक भी।
उसका दियोन रखा था सालम सिंह नाम करके हवेली है जी बाजार में। इस तरफ पटवा हवेली है, इस तरफ सालम सिंह की हवेली है, मैन किले के आगे में। सालम सिंह नहीं थे, राजपूत नहीं थे जी, सालम जी नाम था उसका। छोटी जाति के थे, राजा के दीवान रखे हुए थे उस समय में, जो जैसे मेरी पब्लिक को देखभाल करना, किसी से लेना देना, हिसाब किताब इस तरह खेल गए। वो राजपूत नहीं थे जी सालम जी, छोटी जाति के थे। मैं छोटी जाति को आप क्या करोगे जी, कोई समय बलवंत आ जाता है, थोड़े घने सालों में वो करते 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 वो सालम जी था, सालम सिंह बन गया। इतना उसके पास हुकूमत आ गया, इतना वो बड़ा हो गया, जैसे मेरी पब्लिक को दुख देने लग गया, जैसे मेरी पब्लिक से भला बुरा अपना मन माने अत्याचार करने लग गया। तभी सालिम सिंह की नापाक नजरें गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। 10-12 साल की मैया किन्या इस मंदिर के अंदर सालम जी ने देख लिया यहाँ पे कुलधर में, तो बोला इस लड़की से हम शादी करेंगे। तो पाले वाला ब्राह्मणों को जी बहुत बुरा लगा। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद से चूर उस अत्याचारी दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो कुलधरा पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। ये धमकी पालीवाल ब्राह्मण बर्दाश्त ना कर सके। पाले वाला ब्राह्मण ने बोला, देख भैया सालम जी तू बड़ा हो गया तो क्या हुआ, पीछे तेरा गोत्र सब मुझे मालूम है, तू राजपूत नहीं है, हमारा धर्म सबसे अलग है, हम पालेवाल ब्राह्मण हैं, हमारी बच्ची नहीं दे जाएगा तेरे को। तो उसके पास पावर ज़्यादा थी जी, उसने हट पकड़ लिया कि आप खुशी से दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो यही मैया शादी लायक होगा तब हम आएंगे, उठा के जाएंगे, शादी इसी लड़की से करेंगे। सालम जी ने हट पकड़ लिया। गांव कुलधरा के लिए मुश्किल की घड़ी थी। पालीवाल ब्राह्मणों को या तो गांव बचाना था या बेटी। फैसला लिया गया कि 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण इकट्ठा होंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। तो भैया ऐसे कर, माना 10 रोज समय दे दे, टाइम 10 रोज का। हमारे जैसलमेर से कोई दूर गांव नहीं है, 84 गांव पाले वाला ब्राह्मण के, हम हमारे पूरे भाई में ऐलान फेर के 84 गांव से 84 मेंबर बुजुर्ग भाई चढ़ाएंगे यहाँ पे कुलधर में, हम पालेवाल ब्राह्मण बनाएंगे मीटिंग। हमारे बुजुर्गों के अंदर कोई सत्य बात गया तो सालम जी तू देख लेना भैया, तुझे जवाब दूंगा, अगर हमारा सत्य नहीं बाधा तो बाद में तू मोटो आदमी है, तेरे मन मानो काम कर देंगे। 84 गांव की उस पंचायत में ये फैसला लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी उस जालिम दीवान को नहीं देंगे। 5 पार्टी आके बैठी पालेवाल ब्राह्मण, तब उन्होंने बोला भैया अब आप बोलो क्या खाओगे। सालम जी ने ये पकड़ते हैं, बोलो ऐसे कर भैया, ये सालम जी बड़ा बदमाश है, जैसे मेरी रैयत को तो दुख देता है, लेकिन वो खुद राजा से अटैक कर रहा है, अपने को कभी नहीं मानेगा, अपना सत्य भी हारा जाएगा, मैया भी ले जाएगा, लेकिन अपने को क्या करना आखिरी में। ऐसे करूँ मैं कितने समय में, एक रात के समय में 3-3 4-4 मेडियों मंडी छोड़कर धनपुरी से भंडार भरा छोड़, ये अच्छे तलाइयाँ, ये बंदे, ये जिमी जगह अपनी पूरी प्रकृति छोड़, अरे राम धर्म से अपने गाय के बिछड़े जो हैं बाड़ा के अंदर छोड़, जैसलमेर जिले में मैं 84 गांव जाति के पालेवाल ब्राह्मण गोत्र जो हैं, एक रात के समय में जिसमें रास्ता का पानी ताकि देश छोड़ देना अपना, लेकिन सब तो नहीं आना है कि इसको नहीं देनी। बस तब से ये गांव आज तक यूं ही वीरान पड़ा है। कहते हैं कि जो भी इसे बसाने की कोशिश करता है वही मारा जाता है। ये गलियां, ये घर, ये गांव आज तक ऐसे ही हैं जैसे 170 साल पहले हुआ करते थे। इसका एक एक पत्थर बिखर गया लेकिन टूटा नहीं।